अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। लेपालक का इस्लाम में क्या हुक्म है और क्या उसे जायदाद में वारिस भी बनाया जा सकता है? लेपालक किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में ले लेना, ये लेपालक कहलाता है। या मुँह बोला बना लेना, मुतबन्ना भी कहा जाता है। इस्लाम से पहले या इस्लाम की शुरुआत में, इब्तिदाई इस्लाम में ये था कि लोग किसी दूसरे के बच्चे को उठा लेते और अपना मुँह बोला बना लेते, लेपालक बना लेते, और इस लेपालक को हर वो चीज़ हासिल होती जो एक हकीकी बेटा या बेटी को हासिल है, जो एक हकीकी औलाद को हासिल है, वो सब कुछ लेपालक के साथ भी होता। जैसा कि अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ा जाता, इसी तरह से उन्हें जायदाद में वारिस भी बनाया जाता, उनसे पर्दा भी नहीं होता, उनकी बीवी से कोई शादी भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस्लाम ने इस रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस्लाम ने इस सिलसिला को बंद कर दिया। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को अपना मुँह बोला बेटा बनाया, लेपालक बना लिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ज़ैद का नाम जोड़ा जाता था। और ज़ैद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया और आज़ाद करके उसको अपना मुँह बोला बेटा बनाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं थे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बनाया। और सहाबा बयान करते हैं कि हम ज़ैद को मोहम्मद के साथ जोड़ते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। हालांकि ज़ैद का जो बाप था वो हारिसा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जोड़ते थे, ज़ैद को मोहम्मद का बेटा कह करके बुलाते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की जब आयत नाजिल किया तो फिर सहाबा कहते, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही बुखारी में हदीस है कि हम हमेशा ज़ैद को मोहम्मद के साथ जोड़ते थे, मोहम्मद का बेटा कहते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत उतारी, उदउहुम लिअबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, तो हमने ज़ैद की निस्बत मोहम्मद के साथ न करके फिर उनके बाप के साथ करने लगे। यानी ज़ैद का जो असल बाप था उनके साथ निस्बत होने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 में ये मसला बतला दिया है कि लेपालक या मुँह बोला बेटा ये अपना बेटा जैसा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा जअल अदियाअकुम अबनाअकुम, कि तुम्हारे जो ये मुँह बोले है, ये लेपालक है ना, ये तुम्हारे अपने बेटे नहीं हैं, और जो तुम ये कहते हो ये सब तुम्हारे अपने मुँह की बात है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 ही में बयान फरमा दिया, उदउहुम लिअबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तालमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम, कि उन लेपालकों को उनके बापों के साथ बुलाया करो। उदउहुम लिअबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, यही अल्लाह के यहाँ इंसाफ की बात है कि उनके बाप की तरफ तुम निस्बत करो, उनके बाप के नाम के साथ बुलाओ। हाँ, अगर तुम उनके बापों के नाम नहीं जानते हो तो तुम्हारा दीनी भाई है, दीनी भाई और दोस्त कह करके बुलाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कायदा बताया, एक उसूल बताया कि अगर तुम्हें उनके बापों के बारे में पता ना हो तो तुम दीनी भाई कह करके बुलाओ या दोस्त कह करके बुलाओ। यही अल्लाह के यहाँ सही बात है, यही दुरुस्त बात है कि जिसकी जो औलाद है उसकी तरफ वो मंसूब हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दे। इससे पहले आप आयत देखेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में ये भी फरमाया कि एक आदमी के सीने में 2 दिल नहीं बना है, ये बताने के लिए कि जिस तरह एक शख्स 2 आदमी की औलाद नहीं हो सकती, यानी एक शख्स 2 आदमी की औलाद नहीं, एक लड़का 2 आदमी का बेटा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दिया, ज़िहार का भी जिक्र किया है। तो किसी दूसरे का बेटा किसी दूसरे की तरफ कैसे मंसूब हो सकता है?
ये तो इस्लाम में दुरुस्त नहीं ना है, सही नहीं कि जो बेटा किसी और का है वो किसी और का कहलाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिला को ख़त्म कर दिया। तो लयपालक का मामला अब इस्लाम में नहीं है। कोई किसी दूसरे के बेटा या बेटी को अपना बेटा या बेटी नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। ये और बात है कि अगर कोई परवरिश की नीयत से किसी दूसरे के बेटा या बेटी को लेता है, उसकी परवरिश करता है, नीयत में परवरिश करना है, उसके साथ खैर की नीयत है, तो वो अलग बात है, ऐसा किया जा सकता है। ख़ास करके अगर कोई मुस्तहिकीन में से है, ज़रूरतमंद है, उसके माँ बाप के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो परवरिश कर सके, तो इस नीयत से कोई उठा करके उसको ला करके परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, तो इसका सवाब है। जैसा कि यतीम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा, यानी करीब। आपने तशबीह दे करके बतलाया, 2 उंगलियों के दरमियान जिस तरह से कुर्बती है उसी हिसाब से आपने बयान फरमाया। तो अगर कोई किसी की परवरिश करता है वो अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे की औलाद को अपनी औलाद कोई नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोग जिनके पास बेटे नहीं हैं दूसरे के बेटे को उठा लेते हैं, या बहुत सारे लोग जिनके पास औलाद नहीं है, तो औलाद नहीं होती है तो क्या करते हैं, दूसरे के बच्चा या बच्ची को उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये अब हमारे बच्चे और बच्ची हो गए। नहीं, आपके बच्चे और बच्ची है ही नहीं, वो जिनके बच्चे बच्चे हैं उनके हैं। आप परवरिश करना चाहते हैं, आप खैर करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस बच्चा या बच्ची को कोई माँ बाप का दर्जा नहीं दे सकता है। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब के अंदर बतलाया कि दूसरे का बच्चा या बच्ची किसी और का नहीं हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी लपाला का मसला है, या मुँह बोले का मामला है, या गोद लेने का मामला है, बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारी गलत फहमियाँ वहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि उस बच्चे को जो कि उसका बाप नहीं है, उस बाप के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, निस्बत किसी और के साथ उसकी कर दी जाती है, जबकि ये इस्लाम में हराम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस सही बुखारी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जो शख्स भी अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करेगा जानते और बूझते हुए, तो उसने कुफ्र किया। और अगर किसी ने अपने कबीले के अलावा किसी और कबीले की तरफ मंसूब किया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जो बेटा नहीं है उसको आदमी बेटा बना लेता है, जो बाप नहीं उसको आदमी बाप बना लेता है। ये जायज़ नहीं, इस्लाम में ये मना है कि कोई आदमी अपने बाप से निस्बत हटा करके किसी और की तरफ निस्बत करे, या अपनी माँ से निस्बत हटा करके किसी और अपनी माँ जाने। ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। तो पहली गलती यहाँ ये होती है कि निस्बत हटा करके किसी और की तरफ निस्बत को जोड़ दिया जाता है। जो उसका बाप नहीं उसके नाम के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। कागजात में, हर चीज़ में बाप कोई और है लेकिन नाम किसी और का लिखा जाता है। लपालक बनाने की वजह से, मुँहबोला बनाने की वजह से उसको अपना बाप का नाम दे देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है। हालांकि बाप असल में वो है जिसके नुतफ़ा से पैदा हुआ है, माँ उसकी वो है जिसके पेट में वो रहा है, जिसके रहम में उसने परवरिश पाई है, वो उसकी माँ है, वो उसका बाप है। लेकिन किसी और को बाप समझ लेना, बाप बना लेना, ये जायज़ नहीं इस्लाम में। और दूसरी चीज़, लपालक बनाने में जो गलती की जाती है और लोग गलती करते हैं वो ये है कि उस लपालक से पर्दा नहीं किया जाता है, जबकि वो लपालक महारिम में से नहीं है। महारिम में से हो तो अलग बात है। ऐसी जगह से बच्चे को उठाते हैं कि कोई निस्बती रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसको ला करके वो औरत अपना बेटा समझती है और उसके यहाँ जो बेटी होती वो भी पर्दा नहीं करती और ये औरत भी पर्दा नहीं करती। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्दा करे। हाँ, अगर कोई करीबी है, मान ले कि कोई बहुत सारी औरत है जो अपनी भतीजी को, या बहुत है जो अपने भतीजा को या अपने भांजा को उठा करके ले आती है, तो अगर भांजा को लाती है या इसी तरह से भतीजा को लाती है तो उससे उस औरत के लिए पर्दा नहीं है। लेकिन उसकी जो बेटी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्दा करे। अब यहाँ क्या समझती है उसकी जो बेटी है
ये तो मेरा भाई है। हालांकि उस लड़की के लिए ज़रूरी है कि उससे पर्दा करे, उसकी खाला का बेटा है या उसके मामू का बेटा है, ये सब क्या है, उस औरत के लिए मान लेते कि औरत के लिए पर्दा नहीं, लेकिन बेटी के लिए तो पर्दा है ना। यहाँ भी लोग नहीं करते, लेकिन अगर कोई और है तो उस औरत के लिए भी पर्दा है। ज़रूरी है कि जिस औरत ने उसको मुँह बोला बेटा बनाया, वो भी उससे पर्दा करे जब वो जवान हो जाए तो। और तीसरी बात इसमें जो गलती की जाती है, और तीसरा जो मसला है यहाँ, वो ये है कि जो बेटा है ही नहीं उसको जायदाद में वारिस बना दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। जो औलाद के हक छीन करके या वारिसीन के हक को छीन करके उसको वारिस बना दिया जाता है, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं। जो वारिस बनता ही नहीं है उसको कैसे वारिस बनाया जा सकता है, कैसे उसको वरासत में हिस्सा दिया जा सकता है। हाँ, ये और बात है अगर किसी ने किसी की परवरिश की है या उसने उसकी खिदमत की है, इस नाहिए से अगर उसे हेल्प करना चाहे या उसकी मदद करना चाहे या उसके लिए कुछ वसीयत करना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जायदाद में वारिस बना देना, हकदार बना देना, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है कि आप किसी और की औलाद को अपना औलाद बना करके उसे आप जायदाद में वारिस बना दें। इसी तरह से एक मसला ये भी होता है कि जो लयपालक है उसकी बीवी से ये बाप जिसने लयपालक बेटा बनाया है वो शादी नहीं करता है। हालांकि इस्लाम ने इसको भी ख़त्म कर दिया। देखिए, अगर सगा बाप बेटा है तो बाप बेटे की बीवी से शादी नहीं कर सकता। इसी तरह बेटा माँ से भी शादी नहीं कर सकते यहाँ, या बाप की दूसरी बीवी है उससे भी शादी नहीं कर सकता, सौतेली माँ है नहीं कर सकता। जैसा कि कुरान करीम के अंदर बहू से शादी करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महारिम में से गिना है, वह हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियाँ ये बाप के लिए हराम है। अब यहाँ लयपालक होने की वजह से क्या कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, इसकी बीवी हराम है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस कानून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़त्म किया, और इसी की तरदीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ैद की बीवी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बनाया था। ज़ैद ने जब ज़ैनब को तलाक दे दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निकाह किया। अगर ये सिलसिला होता कि लयपालक की बीवी से शादी नहीं कर सकता तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने इस कानून को ख़त्म किया। इसी सूरह अहज़ाब के अंदर ही इसका जिक्र है। इसी तरह अगर लयपालक मुँह बोले बाप की बीवी से अगर बाप उसे छोड़ देता है या बाप फौत हो जाता है, जो मुँह बोला बाप है, नकली बाप है, असली बाप नहीं, नकली बाप है, उसकी बीवी से नकली बेटा शादी कर सकता है। जो असली बेटा नहीं, नकली बेटा है ये मुँह बोला लयपालक, उसकी बीवी से भी शादी कर सकता है, या वो तलाक दे देता है तो उससे शादी कर सकता है, यानी जायज़ है। ये दोनों एक दूसरे के वारिस भी नहीं बन सकते। न तो बाप ये नकली बाप नकली बेटे का वारिस हो सकता है, और न नकली बेटा नकली बाप का वारिस हो सकता है। नहीं, एक दूसरे की बीवी दूसरे के लिए हलाल है, तलाक दे दे, छोड़ दे, मर जाए तो ऐसी सूरत में जायज़ है। तो इस्लाम ने ये मसला सब ख़त्म कर दिया। तो लयपालक से पर्दा ज़रूरी है। अगर कोई औरत किसी बच्चा को उठाती है, अगर वो उसके महारी में से नहीं है, यानी भाई का बेटा नहीं या बहन का बेटा नहीं है, अगर बहन और भाई का बेटा है तो वो औरत उससे पर्दा नहीं करेगी, लेकिन उसकी जो बच्ची है वो सब पर्दा करेगी। लेकिन अगर कहीं और का है, ये करीबी में से नहीं है या रिज़ात में से नहीं, बहुत सारा ऐसा भी होता है ना कि जैसा कि सालिम का मसला पेश आया, अबू हुज़ैफ़ा का जो लयपालक था, तो उसकी बीवी जो आई सहला बिनते सुहैल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने ये कहा कि इस तरह की बात है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दूध पिला दो। हालांकि बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ जो दूध पिलाने की जो बात है, हालांकि वो कहने लगी कि मैं कैसे दूध पिलाऊँ, मुराद ये था कि किसी चीज़ में गाड़ करके उसको दूध पिला दो उसको, लेकिन ये मसला उसके साथ खास था। और अभी कोई आदमी कहे कि नहीं बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद हम दूध पिला देते हैं और हमारा ये रज़ाई बेटा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये उसका मसला था। रज़ात 2 साल के अंदर है, 2 साल के अंदर हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम रज़ा, हौलैन कामिलैन, ये 2 साल के अंदर रज़ात का मामला है। 2 साल के अंदर अगर कोई औरत किसी बच्चा को लेती है, उसको अगर अपना दूध 5 मरतबा पिला देती है तो फिर वो
रज़ात साबित है, रज़ात से अब बेटा साबित हो जाएगा, रज़ाई बेटा। उसकी जो बेटी है उसके लिए अब रज़ाई भाई बन जाएगा, फिर वहाँ पर्दा नहीं है। तो रज़ात वगैरह का मसला नहीं है, किसी और का बच्चा है, इसने न तो दूध पिलाया है न तो इसके महारे में से है, तो ज़रूरी है कि उसके लिए कि वो पर्दा करे, चाहे उसकी बेटी हो चाहे वो औरत हो। बहुत सारे लोग क्या है कि दूसरी की बच्ची को गोद लेते हैं, अपने घर में ला करके रखते हैं। अब वो जो बच्ची है, ये बाप उसका अपना बाप नहीं है, न तो उसके महारी में से है। अब वहाँ वो बच्ची जवान होती है, उसे पर्दा भी नहीं करती, वो सोचती है कि मेरा बाप है, हालांकि ये गलत है, क्योंकि वो मर्द उस औरत उस लड़की से शादी कर सकता है जिसने अपना लयपालक बनाया है या मुंहबोली बेटी बना रखा है उसने, तो वो मर्द उससे शादी कर सकता है क्योंकि उसके महारी में से नहीं है। अगर महारी में से नहीं है तो इस लड़की के लिए ज़रूरी है कि ये जवान हो तो उस मर्द से पर्दा करे। ये सब सारी चीज़ें हैं जो जानने और पहचानने की हमारे यहाँ लोग नहीं समझते। देखिए, अगर कोई प्यार से या मोहब्बत में किसी को बेटा कह देता है या कोई प्यार मोहब्बत से किसी को माँ कहता है, वो अलग बात है। हकीकी बाप का दर्जा ना दे, वैसे प्यार में अगर किसी को बेटा बोल दे या किसी ने परवरिश की है उसको प्यार से बेटा बोल देता है, वो अलग बात है, जैसा कि इसके बारे में हदीस के अंदर भी आया है। तो अगर प्यार मोहब्बत की अगर बात है, उसमें अगर बेटा या माँ या बाप किसी को कह देता है, बजाय इसके कि दिल में ये बात हो कि ये मेरा हकीकी बाप है या ये मेरी हकीकी माँ है, तो इस तरह की बात ना हो तो बेटा कहा जा सकता है। तो हदीस से यही पता चलता है कि ये सब जो सिलसिला भी चल रहा है ना लोगों में, ये बहुत गलत है।